स्टूडेंट्स, अल्कोहल फिनॉल हमारा चैप्टर चल रहा है और आप जो हम डिस्कस करेंगे फिनॉल की फिज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल से आईएससी में सीबीएसई में क्या क्वेश्चन आए थे वो आपको 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो करवाया था। तो आगे जो हम अब क्लास चला रहे हैं, लाइव क्लास नहीं चल रही है लेकिन आपको रेगुलर इसमें चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी, आप उनको देखते रहें। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, ये आपको दिख रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये फिनॉल दिख रही है और दोनों के बीच में दिख रहा है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैंने आपको पहले ही बताया है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो वाटर में सोलेबल होता है। इसका मतलब फिनॉल भी अल्कोहल की तरह क्या है, वाटर में सोलेबल है। बस एक ध्यान रखें, अल्कोहल में आर होता है, ये बेंजीन की जगह क्या होता है, आर होता है। तो बस सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो OH बना रहा है इस वाटर के साथ, तो चाहे वो फिनॉल हो चाहे वो अल्कोहल हो, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह की फिनॉल हमारे पास, सब्सटीट्यूटेड में फिनॉल की बात कर रहा हूँ। एक फिनॉल होती है ऑर्थोनाइट्रो। ऑर्थोनाइट्रो मतलब ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप होता है, ठीक है ना। और एक होती है हमारे पास पैरानाइट्रो। पैरानाइट्रो क्या होती है कि पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप होता है, ये वाला पैरा पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सोलेबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट है। तो स्टूडेंट देखो, ये जो करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम वाटर के साथ नहीं देखेंगे इंटरेक्शन, आपस में देखेंगे। तो आपस का मतलब है कि मुझे एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है ना। फिनॉल का एक और मॉलिक्यूल लिया जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप था, ठीक है ना। और ये मेरे पास सपोज करो एक ही डिब्बे में पड़े हुए हैं और मैं इनको हीट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो इन मॉलिक्यूल के बीच में लड़ाई समझ लो, आप कुछ भी समझ लो। ये बजाय ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बदले क्या कर लेता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। देखो ध्यान से देखो, ये NO2 ग्रुप अपने ही OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया। अब मैंने इसको हीट किया, अब हीट करने से इसको नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ, इसने बॉन्ड तो बनाया पर अपने ही हाथ पकड़ लिया। अपना हाथ पकड़ने से इसको कहीं सपोर्ट तो मिल नहीं रही, तो इसको तो ये वेपर फेज में बड़ी आसानी से चला जाएगा। अगर ये इस मॉलिक्यूल की सपोर्ट लेता तब तो इसको मुझे बाहर भेजने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती। जैसे आप ही हो और मैं कहूँ आप एक जगह बैठे हुए हो और मैं कहूँ भाई आपको मैंने उठा के बाहर रखना है, तो आप अगर अपने हाथ पकड़ के बैठ जाओ कि सर मैंने सपोर्ट ले ली है, मुझे बाहर नहीं उठा सकता, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट का हाथ पकड़ें तब तो माना जा सकता है भाई मुझे मेहनत करनी पड़ेगी आपको बाहर रखने में। तो इसने अपने हाथ पकड़ लिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए जल्दी उड़ के चला गया। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा, देखो ये क्या लिखा मैंने, लो बॉइलिंग पॉइंट है, ये स्टीम से ही उड़ जाता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है ये लो बॉइलिंग पॉइंट रखता है और स्टीम से ही उड़ के चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरा वाले की। पैरा वाले ने क्या करा भैया, पैरा वाले में दूर था ये ग्रुप, जैसे ये आपका ये OH और ये NO2 ग्रुप ये बहुत दूर थे। तो ये इतनी दूर थे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते थे, पैर को हाथ से नहीं छू सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दूसरा मॉलिक्यूल बुला लिया और उस दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ इन्होंने इंटरेक्शन कर ली। देखो अब ये OH इसके पास है तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो अब मुझे इस मॉलिक्यूल को बाहर भेजना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा तो ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो स्टूडेंट ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल। देखो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल बट पैरानाइट्रोफिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर जो था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड था। इंट्रा बोलते हैं जब एक ही मॉलिक्यूल में आपस में एक ही ग्रुप उसका दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कर लें, ठीक है ना, लेस स्ट्रॉन्ग होती है ये। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में थी इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंट्रा होता है विद इन द मॉलिक्यूल। आप अपने हैंड शेक सुबह सुबह आके करें गुड मॉर्निंग कहें अपने आप को, तो वो होगी इंट्रा मोलिकुलर हैंड शेक। और अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ हैंड शेक करेंगे तो वो होगी इंटर मोलिकुलर हैंड शेक, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टी पे। भाई अगर आपने अल्कोहल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, और इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ते थे। पहला O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ के H की जगह कोई ग्रुप लगाना, दूसरा पूरे OH की जगह कोई ग्रुप लगाना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। एक जब OH बॉन्ड टूट रहा है, दूसरा जब पूरा OH जा रहा है। और वो वीडियो अगर किसी ने देखी होंगी तो यहाँ वो सारी रिएक्शन समझ में आ जाएंगे। देखो ये वो रिएक्शन है, क्या क्या रिएक्शन है देखो फटाफट से।
तो सबसे पहले क्या है कि आपने क्या लिया, फिनॉल ली और इस फिनॉल का आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा और H की जगह कुछ और लगा रहे हैं तो सोडियम डाल दो। इस H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। NaOH का OH क्या करेगा, इस H को अपने साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और Na खुद कहाँ आ जाएगा, इस O के साथ आ जाएगा। तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है दूसरा क्या है, आप ऐसी और रिएक्शन कौन सी करा सकते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ है पिरिडिन पे, तो ये क्या निकल के चला जाएगा, HCl। बचा हुआ CH3CO जो है वो यहाँ पर आकर लग गया। इसका थोड़ा नाम समझ लो, ये ग्रुप कहलाएगा फिनाइल और ये ग्रुप आपका एसीटेट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप C6H5 ले लो भाई, इस CH3 की जगह आप बड़ा ग्रुप ले लो तो एक नाम रिएक्शन बन जाएगी, स्कॉटन बोमन रिएक्शन। होना इसमें भी वही है, इसमें भी HCl के साथ चला जाएगा भाई, बस CH3 की जगह यहाँ बेंजीन आ गई तो इसको कहा था आपने फिनाइल एसीटेट, ये बनाएगा फिनाइल बेंजोएट, क्योंकि इस बार क्या है यहाँ पर बेंजीन है। बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारी ये वाली रिएक्शन आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसको आप डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस वाले को किसके तौर पर, डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पे। मान लो आपको फिनॉल दे दी जाए, दूसरा कुछ और दे दिया जाए और कहा जाए कि भैया बताओ दोनों में अंतर कैसे करोगे, तो FeCl3 के साथ रिएक्शन करा दो। मॉलिक्यूल इसके 3 लेने पड़ेंगे, 3 H जो होंगे इसके तीनों क्लोरीन के साथ चले जाएंगे। दोबारा बता देता हूँ, इसके 3 H जो होंगे वो 3 क्लोरीन के साथ चल के क्या बना देंगे, HCl। तो आपके पास क्या बचे रह गए, खाली पीली क्या रह गए आपके पास, ये मॉलिक्यूल रह गए। कितने रह गए, ये 3 रह गए, ठीक है। और आपके पास यहाँ से कौन रह गया, Fe रह गया। तो ये जो है आपका, ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये आपके वायलेट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो आपको पता चल जाएगा भैया ये फिनॉल है, और कोई ऐसा प्रेसिपिटेट बनाएगा नहीं। तो भैया ये क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल टेस्ट भी बोलते हैं। तो एक बार फटाफट से आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा देखो क्या हुआ, कुछ नहीं किया हमने, इसमें H की जगह क्या लगा दिया, Na। चाहे वो डायरेक्ट Na डाल के या NaOH, NaOH का OH क्या करेगा, वो इस H के साथ चला जाएगा तो सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। ये H इस Cl के साथ चला जाएगा तो ये एसीटेट ग्रुप आ जाएगा, तो फिनाइल एसीटेट बन जाएगा। या फिर ये H इस Cl के साथ चला जाएगा तो ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो फिनाइल ग्रुप तो ये है ही, ये क्या हो जाएगा आपका बेंजोएट। ये वाला हिस्सा क्या है, बेंजोएट। और फिनॉल टेस्ट में क्या हुआ, 3 मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल लेने से क्या हुआ, ये जो 3 H थे, ये जो आपके पास कितने आएंगे, ये जो 3 H आएंगे ये इस 3 क्लोरीन के साथ चले जाएंगे। और बचे हुए ये जो 3 बचे, कौन बचे, बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन है 3 बचे, वो मैंने ये लिखे हुए 3 ये, और ये बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन है 3 है, ये Fe के साथ आ गए। फिनॉल टेस्ट इन्होंने दे दिया और इनका पर्टिकुलर क्या आ गया, कलर आ गया। तो स्टूडेंट उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे OH ग्रुप की डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने पहले कई बार बताया हुआ है OH का दुश्मन कौन होते हैं, PCl5 होता है, SOCl2 होता है और PCl3 होता है। इन सब में हमने क्या करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको अल्कोहल वाले पार्ट में रिएक्शन बता चुका हूँ भैया, वो जाके वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएंगी। PCl5 में क्या करेंगे, इसका जो एक H है, ये वाला जो H है ये, और ये क्या करेगा, इसकी एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा HCl, ठीक है ना। ध्यान से समझो दोबारा व्हाट आई एम सेइंग, कि एक H इसके एक Cl के साथ HCl बन गया। जो O होगा वो क्या करेगा, जो PCl5 में से एक क्लोरीन तो चली गई, 3 रह गई, तो वो एक क्लोरीन को और छोड़ देगा, अलग बैठा देगा बाहर, तो कितनी रह गई, 3 रह गई यहाँ पर। भैया समझो ना, दोबारा समझ लो। PCl5 ने क्या करा, 2 क्लोरीन अलग कर दी, 2 क्लोरीन अलग कर दी, तो टोटल उसके पास कितनी रह गई, सिर्फ 3 रह गई। तो उन 2 क्लोरीन का क्या क्या हुआ, मान लो मैंने यहाँ लिख ली, एक तो चली गई इस H के साथ, इस H के साथ एक क्लोरीन HCl बन गया, ठीक है। और जो ये O बचा हुआ है ये आ गया इधर वाले हिस्से के साथ, तो क्या बन गया, POCl3। जो दूसरी क्लोरीन उन सब ने कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ से OH पूरा गायब हो गया, वो ये रही। बात समझ में आई। ऐसी SOCl2 में होगा, SOCl2 में क्या होगा, एक H एक Cl, क्या बना, HCl। SO जो बचा वो इस O के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना, SO2। जो 2 क्लोरीन थी एक ही तो गई है, दूसरी क्लोरीन इस सब की जगह कब्जा कर लेगी। ऐसी PCl3 में होगा। PCl3 में हम जरा कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये बताओ, H कितने हैं, 3 हैं, ये लिख लिया मैंने। P कितने हैं, सिर्फ 1 है। अब ये बताओ O कितने हैं, ये वाले O, जब आपने 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं तो 3 ही हुए ना, तो H3PO3 सारा बाहर निकल के चला जाएगा और तीनों क्लोरीन यहाँ आ जाएंगी। तीनों मतलब आएगी तो एक मॉलिक्यूल 3 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 क्लोरोबेंजीन बन जाएंगे, ठीक है। और ये वाली जो तीसरी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है।
रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आई है। क्वेश्चन आया हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन। तो करेंगे क्या भैया, जिंक पाउडर फॉर्म में ले लो, उसकी रिएक्शन करा दो, ये जिंक इस ऑक्सीजन को अपने साथ रिएक्ट करा लेगा। क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। लिखा नहीं है, यहाँ लिख लेना। और बचा हुआ जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा वो यहीं पर आ जाएगा, हाइड्रोजन दिखाते नहीं है। तो ये जिंक ऑक्साइड, ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है ये, रिडक्शन रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब हम लास्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे आज की, अमोनिया के साथ रिएक्शन है। तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NH3 को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये H इस OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना, H2O। और बचा हुआ जो NH2 है वो कब्जा कर लेगा फिर पूरे इस OH की जगह, आपकी क्या बन गई, एनिलीन बन गई। ये ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका, एनिलीन याद है रखेंगे। और ये रिएजेंट जितने भी होते हैं ये पूरे के पूरे आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारी ये 2 ही रिएक्शन बहुत हैं, मैंने जल्दी इसलिए कराई क्योंकि मैंने अल्कोहल वाली आपको रिएक्शन करा चुका हूँ मैं, ठीक है। जब क्या हो रहा है दोबारा बता देता हूँ, जब OH बॉन्ड टूट रहा है यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। और दूसरी रिएक्शन क्या है, जब पूरा OH ही गायब हो गया, उसकी जगह हमने कुछ और लगा दिया है। कल हम रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस साल 2020 में भी बोर्ड ने पूछी हुई हैं। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो कि कल मैं आपको करवाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में जो आई है रिएक्शन वो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो, कोई अपना डाउट है तो वो कमेंट कर दो, और जो आपके स्टूडेंट साथी हैं उनको भी चैनल का लिंक भेज दो ताकि वो भी एंजॉय कर सकें। थैंक यू।